इजराइल में भीषण जंग जारी है। पिछले कुछ घंटों में इजराइल वायुसेना ने गाजा पट्टी में जेट ने हमास के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। गाजा पट्टी में हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त किया गया। उधर इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के करीब 1,500 आतंकियों के शव मिले। इजरायली विदेश मंत्रालय ने हमास की बर्बरता को लेकर बड़ा बयान जारी किया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमास के आतंकी इंसान नहीं, हमास आतंकियों से ज्यादा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवीय है। तो इजराइल हमास की लड़ाई में किस तरह गाजा में तबाही मची हुई है, ये तबाही की तस्वीरें जरा आप देखिए। युद्ध के मोर्चे पर इजराइल पूरी तरीके से बदला लेने की कसम खा के बैठा है। अमेरिका समेत 5 राष्ट्र उसके साथ। और ये गाजा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त तबाही, वहां पर रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, वहां पर जबरदस्त तबाही की स्थिति दिख रही है। 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो इजराइल हमास की लड़ाई अब तबाही तक आती हुई नजर आ रही है। इजराइल मुंहतोड़ जवाब देते हुए गाजा में अलग अलग जगहों पर ऐसे ही ब्लास्ट हो रहे हैं। और अब जल्दी से आपको 10 अपडेट इस जंग से जुड़े हुए दे देते हैं। देखिए, इजराइल के भीषण हमले में 680 हमास आतंकियों की अभी तक मौत हो चुकी है। इजराइल ने 500 ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए हैं और अलग अलग जगहों पर अभी भी हमले चल रहे हैं। हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। तो जंग से जुड़े ये 10 बड़े अपडेट। हमास की चेतावनी है कि जो बंधक है उसके पास, उनको सरेराह वो मारेंगे अगर ऐसे ही इजराइल हमला करता रहा। दिल्ली में इजराइल दूतावास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया इस युद्ध की स्थिति को देखते हुए। लेबनान जंग में कूद चुका है। इजराइल के लेबनान पर भी हमले हुए हैं। कई देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। कई अलग अलग देश जहां पर लोग सड़कों पर उतरकर इस बर्बर घटना की निंदा कर रहे हैं। अमेरिका समेत 5 देशों का बयान भी आया कि ये जो घटना हुई है ये आतंकी घटना है, इसको आतंकी हमला मानेंगे। नेतन्याहू का बयान भी आया कि हमास का वजूद मिटा देंगे। गौरव सावंत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है और वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। गौरव, आप वहां पर क्या देख रहे हैं? इस समय जो जमीनी स्थिति है यहाँ पर बहुत ज्यादा गंभीर है। इजराइल की सेना अब हमास के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में है। 2 बड़ी चीजें इस समय यहाँ पर हो रही है। एक, जो धमकी दी गई है हमास की तरफ से, हमास ने धमकी दी है कि अगर और एयर स्ट्राइक्स होते हैं, अगर और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है फिलिस्तीन के इलाके में, तो ऐसी परिस्थिति में वो लाइव टेलीविजन पर एक एक बंधक को मौत के घाट उतारेंगे, एक दिन में एक, और दुनिया को वो तस्वीरें दिखाएंगे। और ये बहुत खौफनाक बात है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल में अगर किसी एक बात की समय सबसे बड़ी चिंता है तो वो यही है कि कहीं और लोगों की मौत ना हो जाए। खासतौर पर वो दर्जनों है या सैकड़ों। अभी ये भी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि दक्षिण में जहां इस समय हम हैं वहां पर लगातार प्रयास हो रहा है कि हर इलाके को खाली कराया जाए, एक बार फिर वो सीमा पर तार लग जाए और उसके बाद एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। इस पूरे खुले रेगिस्तानी इलाके में, इस तरह के इलाके में प्रयास इस समय यही हो रहा है कि इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां, यहाँ की सेना, यहाँ के टैंक, यहाँ के सिपाही सब इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि अब किसी भी समय ये जो बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं इन हाईवेज पर, इन ट्रकों का बस एक लक्ष्य है, सारी रसद सामग्री सीमाओं तक पहुंचे, जिसके बाद एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। जिस तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो नेस्त नाबूद कर देंगे, पूरी तरह से हमास को नेस्त नाबूद कर देंगे, उसकी समय तैयारी चल रही है।
ठीक है गौरव।